मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारी वंदे वाणी विनायको। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस के पहले सोपान में जो सबसे पहली पंक्ति लिखी है वो मां सरस्वती को लिखा है, और लिखा है कि अक्षरों के, वाणी के, मंगल कार्यों के, सत की जो देवता हैं वो मां सरस्वती जी हैं। लेकिन आज मैं इस जानकारी के साथ तो आपके बीच हूं कि रामचरितमानस की ये पहली पंक्ति है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां सरस्वती, गणेश, इसके बाद भगवान शंकर, पार्वती, गुरु और सज्जनों के साथ साथ उसी क्रम में दुष्टों को भी वंदित किया है, दुष्टों को भी प्रणाम किया है। लेकिन इसके पहले कि उन दुष्टों के बारे में जिन्होंने लिखा है, जिस वजह से उन्होंने वंदित किया है, वंदना किया है, प्रणाम किया है, आपको वो बातें बताऊं, आपसे आग्रह है आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। आप सभी सज्जनों को मैं भी प्रणाम करते हुए ये बात कह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रथम सोपान में तीसरे पेज पर ही उन्होंने जो दुष्टों को वंदित किया है और उन्होंने लिखा है, बहुरी बंदिखल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसे। मैं उन दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं जिन्हें दूसरे के काम में सिर्फ बाधा डालने की आदत है, दूसरे के काम में सिर्फ हानि पहुंचाने की आदत है। चाहे वह मित्र हो या शत्रु हो, दूसरे के काम बिगाड़ कर वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े हंसते हैं, बड़े हर्ष में होते हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। हमें मानस पढ़नी चाहिए। मैनेजमेंट की पढ़ाई में भी रामचरितमानस को पढ़ाया जाने लगा है। धर्मशास्त्र के अनुसार आप न पढ़ें, लेकिन ज्ञान के लिए भी पढ़ें। एक एक पंक्तियां, एक एक दोहा, एक एक छंद जो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वह अपने आप में विचित्र है और यह भी दिखाता है कि भविष्य में जो आने वाला है उससे अगर हमें सामना करना है तो रामचरितमानस को एक बार आत्मसात करना होगा। आपके भी दोस्त होंगे। हम सब जिस समाज में रहते हैं उसमें कुछ ही लोग होंगे जो आपकी अच्छाइयों को देखकर खुश होंगे। कुछ सामान्य मुद्रा में होते हैं, पर कुछ तो ऐसे होते हैं कि हमारी एक आंख फूट जाए सही है, पर दूसरे की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। आपकी विफलता पर बड़े प्रसन्न होंगे। और मुझे तो पता नहीं वैसे लोग पर तरस आती है कि आखिर क्यों वे वजह बिना किसी कार्य के पूरी दुनिया से वो दुश्मनी ले लेते हैं। उन्हें लगता है मैं सफल हूं, लेकिन सच यही है कि आप सफल नहीं हो रहे। अपने गुणों को, अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत ही उसका निराकरण किया है और उन्होंने कहा है, पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि बिगाड़ते बिगाड़ते खुद अपने को वो समाप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि जब हिम की बारिश होती है तो वह फसल को बर्बाद करने का प्रयास करता है, लेकिन फसल को बर्बाद करते करते वह खुद भी पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह हिम ओले के रूप में नहीं रहता,
ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति सिर्फ दूसरे का काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं वो भी पानी की तरह बह जाते हैं, फिर उनका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। यानी कि मानस यह कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहते हैं कि सबको प्रणाम करते चलिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना काम कीजिए, वह अपनी अकड़ में रहेगा। जब आप उसे प्रणाम करेंगे वह अकड़ में रहेगा, धीरे धीरे वह विलीन हो जाएगा और आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और अंत में कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है मित्र। सच बात तो यह है कि जिस पर राम की कृपा होगी, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी, उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तेरा जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, वही उठावे, वही बिठावे, वही सुलावे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।